नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास और बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश को लेकर लखनऊ मौसम केंद्र विभाग ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है। लखनऊ मौसम केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के मुताबिक आज हीट वेव का विकराल रूप देखने को मिलेगा। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच हीट वेव अपने प्रचंड स्तर पर होगी। ऐसे में लोगों को इस दौरान घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। आपको बता दें, फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश में हीट वेव का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। लखनऊ मौसम केंद्र ने हीट वेव के साथ ही वार्म नाइट यानी बेहद गर्म रातों का भी अलर्ट जारी किया है। फिलहाल गर्मी से अभी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और झांसी सबसे गर्म रिकॉर्ड किए गए, जहां का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आज दोपहर बाद हीट वेव का बेहद गंभीर रूप देखने को मिलेगा। जितना हो सके लोग घरों से बाहर निकलने से बचें। मानसून की स्थिति अभी साफ नहीं हुई है क्योंकि मानसून की गति धीमी पड़ गई है। अगले हफ्ते के बाद ही मानसून की स्थिति साफ हो पाएगी। और तमाम जानकारी को लेकर हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर जुड़ गए। ओम, आज हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, हीट वेव को लेकर जो है वो लगातार जिला प्रशासन अलर्ट कर रहा है और बीते 3 दिनों में जो है गर्मी ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया गया है। अगर बात करी जाए तो जनपद के सभी अस्पताल फुल हैं और ज्यादातर मरीज जो है वो पेट दर्द, उल्टी और सर दर्द के आ रहे हैं। आपको बताते चले, लगातार जिला प्रशासन ये अपील कर रहा है कि बहुत जरूरी हो तब निकले, अन्यथा घर पर रहे। अगर बाहर भी निकलना है तो सर ढककर निकले, गमछा या टोपी लगाकर निकले। लेकिन जिस तरह से गर्मी अपना प्रचंड रूप धारण कर सकी है, वो कहीं न कहीं एक महकमे की जो है वो पूरी कमर टूटती जा रही है। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई है, क्योंकि अस्पताल में तो बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं, सारे बेड फुल हो चुके हैं। देखिए ओम, जिस तरीके से हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, किस तरीके से प्रशासन ने लोगों को जागरूक किया है कि वे घर से बाहर ना निकलें और अपना ख्याल रखें? जी बिल्कुल, अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करी जाए तो कल जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण भी किया था और वहां पर जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई तैयारियों का बारीकी से परीक्षण भी किया है। लेकिन चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और अस्पताल पूरी तरह से फुल हो चुके हैं, ग्लूकोज और जो है ORS की कमी होती जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन पूरे दावा कर रहा है कि जो है किसी तरह की कोई कमी नहीं है और मरीजों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की ये अपील जो है लगातार चल रही है कि बहुत जरूरी हो तो 11 बजे तक अपने काम निपटा लें और इधर जो शाम को 7 बजे तक जो है वो बंद कमरे में रहें। देखिए ओम, हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन रोजमर्रा के काम करने के लिए लोग जो है अपने घरों से बाहर निकलते हैं, तो किस तरीके से रोडवेज पर व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या कुछ पानी और पंखे, किस तरीके से कूलर, इन सब की व्यवस्थाएं लोगों की लिए की गई हैं? जिला प्रशासन के साथ साथ कुछ सामाजिक संस्थाएं भी हैं जो लगातार जो है पानी है, शरबत है और जो है ORS घोल है या अस्पतालों में लोग बांट रहे हैं। तो जी, कहीं जो है वो पूरा पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है और जिला प्रशासन बार बार कह रहा है इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि सुरक्षित रहे और घर में रहे। ओम, भीषण गर्मी है, स्कूल जो है बच्चे जा रहे हैं, क्या कुछ कोई एडवाइजरी बच्चों के स्कूल को जाने के लेकर जारी की गई है? क्या उनके स्कूल टाइमिंग में कोई बदलाव किया गया है? इसको लेकर कोई अपडेट है? जी, प्राइमरी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है और स्कूल पूरी तरह से बंद है, क्योंकि गर्मी जिस तरह से जो है अपना कहर ढा रही है उससे आने वाले अभी 10 से 15 दिनों में कोई राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। क्योंकि मौसम भी जो है वो मौसम वैज्ञानिकों के हिसाब से मानसून जो है वो धीरे धीरे चल रहा है। तो यानी अभी मान के चलिए पूरा जून जो है वो गर्मी तपाएगी। स्कूलों में इस वक्त समर कैंप वगैरह ये सब कुछ चल रहे हैं, क्या ये अभी भी जारी है इतनी भीषण गर्मी के बीच, या फिर इनका टाइमिंग जो है वो रोटेशनल किया गया है? नहीं, अगर जनपद की बात करी जाए तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक स्कूल पूरी तरह से बंद है और कोई समर कैंप का आयोजन नहीं किया जा रहा है। हाँ, जो बड़े कॉलेज हैं, जो परीक्षाएं हैं उनको भी कुछ ऑनलाइन की करी जा रही है।
क्योंकि गर्मी में जो है वो लगातार मौतों का भी आंकड़ा बढ़ना शुरू हो चुका है। जो बुजुर्ग हैं वो ब्रेन हेमरेज से, हार्ट अटैक से के भी लोग शिकार हो रहे हैं। तो ये निश्चित गर्मी कहीं ना कहीं जो है कहर बरपाती हुई नजर आ रही है और जल्द इससे निजात मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद ओम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। वाराणसी से उनका हेलीकॉप्टर सर्किट हाउस के हेलीपैड पर उतरा। वहां से सीएम सीधे चिड़ियाघर पहुंचे। यहां उन्होंने बब्बर शेर, भरत और शेरनी गौरी को बाड़े में छोड़ा। इस दौरान प्रदेश सरकार वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार भी मौजूद रहे। चिड़ियाघर से लौटकर सीएम सुबह 11 बजे से एनेक्सी भवन सभागार में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करते नजर आए। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर चिड़ियाघर में बब्बर शेर, भरत और शेरनी गौरी को बाड़े में प्रवेश कराया गया। इन दोनों दुर्लभ वन्य जीवों को मई माह के अंतिम सप्ताह में इटावा लॉयन सफारी से लाया गया था। गोरखपुर चिड़ियाघर से सीएम योगी को बहुत लगाव है और उन्हें जब भी मौका मिलता है वे यहाँ वन्य जीवों को देखने और उनकी देखभाल की जानकारी लेने आते हैं। वहीं आज वे बब्बर शेर की जोड़ी भरत और गौरी को बाड़े में छोड़ने आए। जैसे ही सीएम ने क्रॉल का गेट खोलकर यह कहा चले जाओ, बब्बर शेर दौड़ते हुए बाड़े में पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने यहां चिड़ियाघर के निदेशक और डीएफओ विकास यादव से दोनों शेरों के बारे में जानकारी भी ली। शेर के बाड़े के समीप हरिशंकरी पौधे का रोपण कर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। सीएम ने यहां तेल चित्रों का भी अवलोकन किया। और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने आरएसएस और बीजेपी को लेकर एक्स पर पोस्ट वीडियो किया और कहा कि आरएसएस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज जनता विपक्ष इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है क्योंकि विपक्ष जनता के मुद्दों पर बात करती है। आरएसएस बीजेपी को बचाने के लिए जनता को दिखाना चाहती है कि हम आपके साथ हैं। ये सिर्फ दिखावा है। जब जनता महंगाई, बेरोजगारी से जूझ रही थी तब आरएसएस कहां था? ये सिर्फ आरएसएस का नाटक है। हुई कमाल है। आज आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को कह रही है कि अहंकारी हो गई है, मणिपुर की चिंता नहीं की, क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये चूंकि आरएसएस को इस बात का एहसास हो गया है कि जनता इंडिया गठबंधन और विपक्ष के साथ खड़ी है, क्योंकि विपक्ष और इंडिया गठबंधन ही जनता के हक की बात कर रहा है, उनको न्याय दिलाने की बात कर रहा है। कभी आरएसएस ने जनता के साथ खड़ी नहीं हुई। लगातार जब ये आज आरएसएस को याद आया है कि जनता के साथ अन्याय हुआ या ये सरकार अहंकारी थी, तब आरएसएस को नहीं याद आया जब यहाँ पे मेहमान पहलाएं घसीटी जा रही थी, तब आरएसएस को नहीं याद आया कि किस तरह से मणिपुर जल रहा था, हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हो रहा था, बीएचयू में बेटियों के साथ अन्याय हुआ, तब तो नहीं आरएसएस को ध्यान आया। आरएसएस को तब ध्यान नहीं आया जब यहाँ किसान धरने पे बैठा था, किसान आत्महत्या कर रहा था, छात्रों के पर्चे लीक हो रहे थे, युवा यहाँ पे बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा था, महंगाई बेरोजगारी बढ़ी थी पूरी तरह से, तब तो आरएसएस जनता की चिंता करने नहीं आया। आज क्यों चिंता करने आया? क्योंकि जनता ने आरएसएस और बीजेपी दोनों को नकार दिया है। इसलिए आरएसएस बीजेपी को बचाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि नहीं हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता की बात करेंगे जिससे कि आप बीजेपी को बचा लो। अरे जनता सब जानती है, आरएसएस और बीजेपी दोनों एक हैं। अब जनता की बात करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब जरूरत थी तब आपने जनता की चिंता नहीं। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के बादशाह नगर थाना क्षेत्र में इंदिरा फर्नीचर शोरूम में भयंकर आग लग गई। आपको बता दें, आग लगते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी। आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन विभाग के कई अधिकारी दमकल गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे। अब स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है। अग्निशमन विभाग के मुख्य अग्निशमन अधिकारी सीएफओ मंगेश कुमार द्वारा जानकारी दी गई और बताया गया कि शोरूम में लगी आग पर काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत या घायल होने की खबर नहीं है। इससे पहले शनिवार सुबह वसंत विहार सी ब्लॉक मार्केट में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगने की भी खबर सामने आई थी, जिसमें कम से कम 5 दुकानें जलकर खाक हो गई थी। हालांकि अब स्थिति नियंत्रण में है। आग इमारत के ग्राउंड, मेजनाइन्स और पहली मंजिल पर स्थित 5 दुकानों में लगी थी। इमारत का कुल जला हुआ क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने
अथक प्रयास के साथ इस पर काबू पाया। वहीं आपको बता दें कि अतुल गर्ग ने कहा कि आग पर अब नियंत्रण पा लिया गया और किसी के हताहत या घायल होने की कोई सूचना सामने नहीं आई है। और मल्लिकार्जुन के बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा, जिन लोगों की सीटों का आंकड़ा मात्र 100 भी पार नहीं कर पाया, 3 अंकों में भी उनकी सीटें नहीं आई, वे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। पीएम मोदी और एनडीए ने 303 सीटें लेकर तीसरी बार मजबूत सरकार बनाई। कांग्रेस बौखला चुका है, कांग्रेस के पास कहने के लिए अब कुछ नहीं बाकी है। कांग्रेस देखिए, जिन लोगों की सीटें ही मात्र 100 तक भी आंकड़ा नहीं पहुंच पाया, 3 डिजिट में भी जिनका आंकड़ा नहीं पहुंच पाया, वो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी 241 सीटें लेकर के 300 एनडीए 303 सीटें लेकर के तीसरी बार सरकार बनाई है, मजबूत सरकार बनाई है, और उसको ये इस प्रकार की बातें करते हैं। कांग्रेस बौखला चुकी है, कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास सिर्फ झूठ फैलाने के लिए है और कुछ नहीं है। इस बात को हमारा कार्यकर्ता मजबूती से इनका पर्दाफाश दलित समाज के अंदर भी जाकर के, ऐसी समाज के अंदर भी जाकर के इनके झूठ का पर्दाफाश करने का काम करेगा। जो मोदी जी ने काम करे हैं उसका बताने का। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे के पास एक टेम्पो ट्रैवलर गहरी खाई में गिर गया। ट्रैवलर में करीब 17 यात्री सवार थे। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम बचाव कार्य कर रही है। अब तक 2 घायलों को टीम ने एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया और कहा कि घायलों को चिकित्सा के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों में भेज दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट को मामले की जांच करने के आदेश दिए गए। आपको बता दें कि अब तक इस हादसे में 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अलीगढ़ में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह आबू को जिंदा जलाने की धमकी के बाद कार्यकर्ताओं में आक्रोश भरा है। पदाधिकारियों ने गृह मंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा है। तो ने तोड़ मड़ोड़ के दूसरा रूप दिया और मैं करनी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूरजपाल सिंह अम्मू, जिन्होंने अभी 9 तारीख को पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर जो स्पीच दी थी, उसको कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने तोड़ मड़ोड़ के दूसरा रूप दिया और उसके लिए उनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया कि इन्होंने ये दिया है। और उनको अभी थाने में एक तहरीर दी थी जिसमें कि लिखा था कि हम सूरजपाल अम्मू को जिंदा जलाकर मार देंगे। तो हमारी मांग ये थी, अभी अमित शाह जी को लिखा है हमने एक लेटर, कि उसमें पहली बात तो उन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग है। साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि अगर किसी को लगता है, गलतफहमी में जी रहे हैं कि क्षत्रियों को जब मन होगा जब ही दबा लेंगे, क्षत्रिय समाज हमेशा हर सर्व जाति को लेकर चला है, कभी उन्होंने जातिवाद नहीं रखा है। लेकिन अगर जाति की बात और क्षत्रिय समाज के किसी भी पुराने हमारे पूर्वजों के साथ छेड़छाड़ की, तो हम उग्र आंदोलन, तलवारों में जंग नहीं लगी है अभी भी, हम वही क्षत्रिय हैं, हमारे खून में वही चीज है। और ये जो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान हमारे थे, कोई कहता कि मीर भोज हमारे थे, मीर भोज ये सब इतिहास में क्षत्रिय। जी हाँ, अगर सम्मान पे आएगी तो आत्मरक्षा के लिए तलवार चलाना भी कोई बुरी बात नहीं है। मैं करनी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जब तक मानसून दस्तक नहीं देता तब तक दिल्ली वालों को पानी की किल्लत से राहत नहीं मिलने वाली है। हरियाणा के बाद अब उत्तर प्रदेश के अपर गंगा कैनाल से दिल्ली को जितना पानी मिलता उसमें कमी आई है, जिससे भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी का उत्पादन कम हो गया है। इससे पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत बनी हुई है। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्षमता से करीब 32 MGD कम पानी उत्पाद हो रहा है। वहीं दिल्ली में पानी की किल्लत पर आम आदमी पार्टी ने महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की। जल विभाग की मंत्री, पूरी अधिकारियों की टीम, दिल्ली की सरकार का
जो एडमिनिस्ट्रेटिव महकमा है, ये सभी लोग लगातार दिल्ली की जनता को इस अभूतपूर्व जल संकट से राहत देने के लिए जमीनी स्तर पर सारे संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम और आप सब जानते हैं कि इस बार का जो हीट वेव है, इस बार की जो गर्मी है, यह अप्रत्याशित है। और ऐसे में दिल्ली की पानी की जरूरत भी बढ़ गई है। दिल्ली के अंदर पानी का उपभोग भी बढ़ा है। पर्याप्त मात्रा में यमुना नदी के अंदर जल का अभाव इस डिमांड और सप्लाई को मैच नहीं कर पा रहा। हमने निवेदन किया, गुजारिश की, और हमारी गुजारिश को स्वीकार करते हुए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के आग्रह को स्वीकार कर लिया। लेकिन फिर भी यमुना के अंदर पर्याप्त पानी का अभाव दिल्ली में पानी के प्रोडक्शन को प्रभावित कर रहा है। पानी का प्रोडक्शन प्रभावित होने से पानी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, और नतीजा ये जल संकट जो हम और आप झेल रहे हैं। दिल्ली में पानी के प्रोडक्शन न हो पाने की स्थिति में जो दिल्ली की जनता दुखी है, परेशान है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग उस पर राजनीति भी कर पा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये जो सिचुएशन है दिल्ली में, इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हाल ही में अपॉइंट किए गए केंद्र की सरकार के जो माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय हैं, CR पाटिल साहब, हम सब दिल्ली के विधायकों की तरफ से आज उन्हें एक पत्र लिखकर यह निवेदन कर रहे हैं, यह आग्रह कर रहे हैं कि यह इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी अगर आपका मंत्रालय उठा ले, केंद्र की सरकार उठा ले, तो इस भीषण गर्मी में दिल्ली के ऊपर मंडराते जल संकट के बादल छट सकते हैं। दिल्ली के विधायकों की तरफ से एक पत्र मैंने ही CR पाटिल साहब, यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति, को लिखा है और उनसे अर्जेंट इंटरवेंशन की उम्मीद करते हुए, त्वरित हस्तक्षेप की उम्मीद करते हुए, चूंकि जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो बहुत क्रिटिकल हैं। इसलिए हमने उनसे आग्रह किया कि दिल्ली के विधायकों को वो कल मिलने का समय दें। हालांकि कल रविवार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग अगर उम्मीद करें केंद्र की सरकार के जल शक्ति मंत्री से कि वो थोड़ा सा अपने कीमती शेड्यूल से थोड़ा सा समय निकालकर दिल्ली के जनता के दर्द को सुन पाए उनके प्रतिनिधियों की जुबान से, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा दिल्ली के लोग उम्मीद कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट दे आर आस्किंग टू मच। यह पत्र हम उनके ऑफिस में भी भेज रहे हैं, उनके घर पे भी भेज रहे हैं, उनसे फोन पे भी संपर्क किया जाएगा। जल विभाग की मंत्री। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।